आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है डेंगू के बढ़ते मामलों और इसकी रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह और जिला स्तर के स्वास्थ्य अधिकारियों से आकाशवाणी समाचार की विशेष बातचीत। हरियाणा में डेंगू के मामले बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग डेंगू पर नियंत्रण के लिए सक्रियता से काम कर रहा है। हरियाणा में इस समय डेंगू की क्या स्थिति है, आइए लेते हैं जानकारी स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह से। आज तक जो टोटल हरियाणा में डेंगू के मामले सामने आए 4,634 मामले सामने आए और इसी समय तक पिछले साल 7,049 मामले सामने आए थे। पिछले साल के मुकाबले थोड़े से कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ जिले बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, जिनमें पंचकुला जिले की बात की जाए तो 1253 केसेस पंचकुला जिले में है। उसके बाद हिसार में बहुत ज्यादा केसेज हैं, 378 केस करनाल में है। अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार में 451 केस हैं। उसके बाद कुरुक्षेत्र में 222 केस हैं और सोनीपत की बात की जाए 349 केस सोनीपत में। हम लगातार इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। डेंगू के इलाज को लेकर डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया, डेंगू का इलाज है, अगर वो प्रॉपर ढंग से हो तो उसके इलाज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2023 में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2023 में गाइडलाइन इश्यू की थी। तो हमने आईएमए के साथ भी, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उसके साथ भी, और जो सरकारी अस्पताल है, सरकारी डॉक्टर्स हैं, उनके साथ भी सारी की शेयर की है। अगर आप इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इलाज कीजिए। अगर तो प्लेटलेट काउंट 10,000 से नीचे जाए तभी प्लेटलेट दें। अब किसी पेशेंट को पैनिक ना करें कि 30,000, 40,000, 50,000 प्लेटलेट होते हैं तो तुरंत पेशेंट को ये कहते हैं प्लेटलेट की जरूरत पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने कहा कि प्रभावित जिलों में प्लेटलेट्स की उपलब्धता बनी रहे, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हम बशर्ते इस बात पर नजर रख रहे हैं अभी किस जिले में कितनी प्लेटलेट दी जा रही है। जो अभी तक जो प्लेटलेट दी गई है, लगभग 60 पेशेंट को प्लेटलेट दिए गए हैं, जिनमें लगभग सारे के सारे पंचकुला से पेशेंट थे। प्रदेश में डेंगू से हुई मृत्यु पर उन्होंने बताया, जो डेथ हुई है अभी 3 डेथ कंफर्म है, 2 डेथ की अभी जांच हो रही है। टोटल अभी 3 डेथ कंफर्म है कि डेंगू से। पूरे हरियाणा की मैं कह रहा हूँ, ये 3 डेथ पंचकुला से है, 1 डेथ सिरसा से हुई है। तो उसको ये है कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी सारे टेस्ट देख के उसको कंफर्म कर। हरियाणा में डेंगू पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों पर डॉक्टर कुलदीप सिंह ने कहा, हमने लगभग 900 के आसपास ब्रीडिंग चेकर दे रखे हैं। हमारे लगभग पूरे के पूरे 20,000 आशा वर्कर जो हमारी फील्ड में है, हमारे 10,000 जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फील्ड में है, वो इसी काम के लिए काम कर रहे हैं। और आज तक हम लगभग 2.25 लाख घरों में जाके ये देखा है कौन घरों में लार्वा पाया गया है। 2.25 लाख घरों में 1,03,000 लोगों को हम नोटिस दे चुके हैं। डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि लार्वा मिलने पर कानून अनुसार नोटिस दिए जा रहे हैं। अगर लार्वा है तो तुरंत उसको साफ करवा के खत्म करते हैं। अगर दूसरी बार मिल गया तो दूसरी बार हम उन घरों में नोटिस देते हैं और उस घर को शो का नोटिस देते हैं। अगर तीसरी बार होगा तो हम उसका घर का चालान करते हैं और उनकी जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 है, उसके तहत भी हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि डेंगू के सारे टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं। 1,13,000 अभी तक टेस्ट हो चुके हैं डेंगू के, और ये सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हैं सरकारी अस्पतालों में। जो प्राइवेट अस्पताल है उनमें भी जो टेस्ट पे है, हमने पाबंदी लगा दी है कि 600 रुपए से ज्यादा अगर NS1 एंटीजन का आपने टेस्ट किया तो 600 रुपए से ज्यादा नहीं लोगे आप उस टेस्ट की। प्लेटलेट काउंट करवा रहे हैं, मात्र 75 रुपए लेने हैं। प्लेटलेट काउंट अगर कोई करवाता है तो जो हमारे हर गाँव में हेल्थ वर्कर है और आशा वर्कर है, वो रैपिड टेस्ट गाँव में भी कर रहे हैं। हमने विभिन्न जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों से भी डेंगू की स्थिति के बारे में जानकारी ली। कुरुक्षेत्र के जिला मलेरिया एवं सर्वेक्षण अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बताया, जिला कुरुक्षेत्र में अभी तक हमने डेंगू के लगभग 2639 टेस्ट कर चुके हैं और हमारे आज तक 236 केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं, और जिसमें से 17 अभी एक्टिव हैं, लेकिन बाकी सब अब ठीक हो चुके हैं। और हमारी जो टीमें हैं टोटल अभी तक लगभग 13.5 लाख घरों का दौरा कर चुकी हैं, और जिनमें से लगभग 1980 घरों में हमें लार्वा मिला है, और उस लार्वा को हम लोग साथ के साथ जो है नष्ट करते जा रहे हैं और लोगों को भी उसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। हर रोज जो है फॉगिंग कर रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप कुमार ने कहा कि डेंगू मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। हमारे पास लगभग 7 CHCs हैं पूरे कुरुक्षेत्र में और एक सिविल
हॉस्पिटल जो है वो LHJP हॉस्पिटल है। तो इन 7 CHCs पे हमने आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं। इसके अलावा LHJP हॉस्पिटल जो सरकारी अस्पताल कुरुक्षेत्र है, वहाँ पे भी आइसोलेशन वार्ड है। अंबाला के सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश सहल ने बताया कि जिले में डेंगू की स्थिति नियंत्रण में है। डेंगू के 129 हमारे पास केसेस हैं और सिचुएशन बिल्कुल पूरी तरह से कंट्रोल में है। हमारे पास तीनों जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो नारायणगढ़ है, अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट है। वहाँ पे अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट में तो आपको पता है कि ब्लड बैंक पूरा तो उससे चलता है और अम्बाला नारायणगढ़ में भी ब्लड स्टोरेज यूनिट हमने बना दिया। सभी प्रकार की मेडिसिन, IV फ्लूइड्स, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, दूसरा स्टाफ चाहिए होता है, बेड इस प्रकार की कोई कमी नहीं। और फॉर्चुनेटली गॉड्स ग्रेस हमारे पास अभी तक किसी कोई डेथ इसमें से कोई रिपोर्टेड नहीं है। 129 मामले हैं और सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में। डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमें एडवाइजरी जारी होती रहती है टाइम टू टाइम, वो हम सभी जगह भेजते रहते हैं और 8500 से ज्यादा हम नोटिस दे चुके हैं। अंबाला छावनी की नोडल अधिकारी डॉक्टर चित्रा शर्मा ने बताया कि डेंगू मरीजों के इलाज को लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही है। सभी पेशेंट को हम जिनको एडमिशन की जरूरत है एडमिट कर रहे हैं, जिनको ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट की जरूरत है उनको ओपीडी में ट्रीटमेंट पूरी सुविधाओं के साथ मिल रही है। हमारे पास सारी तैयारी है, फ्लूइड से लेके मेडिसिन से लेके और प्लेटलेट से लेके। हमारा अपना ब्लड बैंक है और जिस तरह भी जिस हिसाब से जरूरत होती है हम उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। और हमने मेल और फीमेल डेंगू वार्ड बना रखे हैं। इमरजेंसी में भी हमारे पास पर्याप्त जगह है। जींद के सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल गोयल ने बताया कि डेंगू को लेकर विभाग पूरी तरह सतर्क है। हमारी सारी टीमें जो भी मलेरिया के हमारे वर्कर्स हैं वो पूरे जिले में प्रतिदिन फीवर मास सर्वे कर रहे हैं और घरों में जा जाकर चेक कर रहे हैं कहीं खुला हुआ पानी तो नहीं पड़ा, कोई डेंगू के केस तो नहीं आ रहे। और हमारे पास अभी तक 89 केस पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो कंफर्म पॉजिटिव आए हैं। सभी मरीज, इनमें से 3 मरीज हमारे नागरिक अस्पताल में दाखिल है, बाकी सभी घर पे हैं। ज्यादातर ठीक हो चुके हैं, कुछ ठीक होने की अवस्था में। इसी को लेकर के कोई किसी तरह की कोई गफलत नहीं है। हमने 55 बेड पूरी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग PHC, CHC और GH पे डेजिग्नेट किए हुए हैं, जिनके ऊपर हमने मच्छरदानी लगा दी है। सारी हमारी टीम्स प्रतिदिन हर रोज शाम को मैं स्वयं अपने डिप्टी के साथ बैठ करके रिपोर्ट लेता हूँ कि आज कोई क्या केस आए हैं, इसके बारे में क्या कार्रवाई की जानी है। जो भी कोई केस पॉजिटिव आता है उसका नियमानुसार बुकिंग कराई जाती है और हमारी टीम में प्रतिदिन नियमित रूप से जो पॉजिटिव केस आता है उसके और उसके आसपास के एरिया की जाकर के छानबीन कर रहे हैं कि कोई और केस तो नहीं आ रहा, कहीं मच्छर तो पनप नहीं रहा। और जिस तरह की खड़े हुए पानी है वहाँ तो हमारी टीमें वो जाकर के वहाँ भी उपचार कर रही है। फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि जिले में डेंगू के 130 मामले सामने आए हैं। जिला फरीदाबाद में मलेरिया के 28 केस और डेंगू के अभी तक 130 केस डायग्नोज हुए हैं। बचाव के लिए हमने शहरी क्षेत्रों में फरीदाबाद, बल्लभगढ़, NIT और अन्य जगह पर हमने 40 टीमें गठित की हैं, जिसके अंदर हेल्थ सुपरवाइजर, वर्कर, ANM, आशा वर्कर और ब्रीडिंग चेकर तैनात किए हैं। ये घर घर जाकर डोर टू डोर सर्वे करते हैं, आमजन को लार्वा के बारे में जागरूक करते हैं। अभी तक जो हमने अपने विभाग द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, हमने अपने सिविल अस्पताल के अंदर BK हॉस्पिटल में एक डेंगू का वार्ड बनाया हुआ है स्पेशल 10 बेड के लिए। और अगर किसी की प्लेटलेट्स डाउन जाती है तो हम जो हमारा रीजनल ब्लड सेंटर है वहां से प्लेटलेट्स पेशेंट्स को दी जाती है। अगर प्राइवेट में भी किसी ब्लड बैंक से किसी मरीज को, डेंगू के मरीज को प्लेटलेट्स लेनी पड़े तो 11,000 सरकार रुपए उसके लिए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। इसके लिए अलावा जो सरकारी हॉस्पिटल में डेंगू का और मलेरिया का टेस्ट फ्री होता है। अगर कोई प्राइवेट में एलाइजा टेस्ट जो डेंगू का होता है उसके भी सरकार ने रेट फिक्स किए हुए हैं कि कोई 650 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। कैथल के उप सिविल सर्जन डॉक्टर नीरज मंगल ने बताया, कैथल जिले में 12 नवंबर तक 50 डेंगू के केस डिटेक्ट हो चुके हैं और हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार इस पे नजर बना के डेंगू कंट्रोल एक्टिविटी कर रही है। अर्बन क्षेत्र में 20 टीमें काम कर रही हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 238 टीमें जो डेंगू की रोकथाम के लिए ही काम कर रही हैं। डेंगू के जांच के लिए जिला नागरिक अस्पताल कैथल में एलिजा रीडर लगाया हुआ है, जो कि प्रत्येक नागरिक की फ्री में डेंगू की जांच करके 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध करा देता है। हमने अभी तक 3,428 डेंगू की जांच कर ली है, जिसमें से 50 डेंगू पॉजिटिव निकले हैं। हिसार नागरिक अस्पताल के उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष खतरेजा से हमने जानकारी ली लार्वा के पनपने और उस पर नियंत्रण की। जो एग्स भी मॉस्किटो ले करता है वो भी अनुकूल जो उनको वातावरण मिलता है तुरंत ही मॉस्किटो रूप में बन जाता है। तो ये ट्री के जो शेल्स होते हैं, कसोरे होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट जिसमें हम पानी डालते हैं, साफ पानी होता है, उसमें भी मच्छर ले कर जाता है। फ्रिज की ट्रे है उधर भी हमें काफी लार्वा मिला है। तो हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं हाउस टू हाउस विजिट, जो हमारी रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं, हाउस टू हाउस जाके उनको इन्हीं माध्यमों को आगे लाके साफ सफाई का उनको पाठ पढ़ा रहे हैं। फ्रिज की ट्रे और जो भी डंप एरिया है, जहाँ छत है, जहाँ टायर, कसोरे, नारियल के कॉल पड़े हुए हैं, या पशुओं की पानी पीने की जो टैंकी
टैंकी है उसमें पानी बार बार उनको स्क्रब करा के साफ करा रहे हैं, और कूलर्स जो अभी लोग चला भी रहे हैं उनको भी हम स्क्रब करा के बंद करा के रखवा रहे हैं ताकि ट्रांसमिशन खत्म हो। अंडे जो भी चिपके हुए हैं वो स्क्रब करके वॉश हो जाएं ताकि हमें अगले सीजन में भी ये अंडे मच्छर का रूप ना लें, क्योंकि ये मच्छर बनने वाले जो अंडे हैं 2-3 साल तक जीवित रहते हैं और अनुकूल वातावरण मिलते ही पनप जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही है हाउस टू हाउस जो भी हम वेक्टर का सर्वेलेंस कर रहे हैं और जो भी डिस्पोजेबल क्रॉकरी है, रूफ टॉप पे है, अनऑक्यूपाइड प्लॉट ग्राउंड है, कूलर्स हैं, टैंकियां, होदियां, बर्ड के पोर्ट्स हैं, जो भी इफेक्टेड एरिया है इन सब को हमने खाली कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर सुभाष ने बताया कि जिले में फॉगिंग के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। फॉगिंग बहुत ही अच्छे से नगर निगम के और स्वास्थ्य विभाग दोनों मिलकर कर रहे हैं। जो भी फॉगिंग का पॉजिटिव केस आता है उसी टाइम हम लाइन लिस्ट उनको मेल से भी, और एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है उसमें हम अपनी एक्टिविटी भी सोर्स रिडक्शन की करते हैं और उनको पॉजिटिव हाउस के आसपास 50 घरों में फॉगिंग करने के लिए हम आग्रह करते हैं और वो करते भी हैं। डॉक्टर सुभाष खत्रेजा ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। मैं सबसे आपके माध्यम से आग्रह करूंगा तो अपने ही घर, आसपास का एरिया, छत, इन सब की सफाई करें, और सन डाउन हो तो सबने स्लीव डाउन करनी है ताकि हम पूरे कपड़े पूरे बाजू के पहने, और जो भी ऐसे इफेक्टेड एरिया हैं या जहाँ पे ज्यादा वेक्टर डेंसिटी है मच्छर की वहाँ मच्छरदानी का प्रयोग करें, मॉस्किटो रेपेलेंट रखें, और जो भी पूजा की अगरबत्ती के साथ एक मॉस्किटो रेपेलेंट जलाने का भी एक अगर हम मुहिम चलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक रविंदर कौर।